डॉक्टर आमिर है और मैं एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन DHQ हॉस्पिटल भावल नगर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद दो कंट्रीज़ को कंपेयर करना है कि किन में क्या बातें अच्छी हैं और किन की क्या बातें बुरी हैं। ठीक है, उनमें से एक कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री है और दूसरी जो है अंडर डेवलप कंट्री है। जी, एक जो डेवलप कंट्री है उसका नाम है जी थाईलैंड, जो अंडर डेवलप कंट्री है वो है पाकिस्तान। इन दोनों को आज कंपैरिजन करना है कि क्या वजह है कि दूसरी कंट्री एक कंट्री से आगे है। हालांकि रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान में थाईलैंड की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, पहले नंबर पे हम बात करते हैं जी थाईलैंड की। थाईलैंड में जो करेंसी है ना उसका नाम है बात। ठीक है, एक बात जो है वो 6 रुपये पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो वो यहाँ पर बात में मिलेगी और वो आपको 6 रुपये का एक बात जो है वो 6 रुपये का पड़ेगा तकरीबन। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तानी करेंसी किसी थाईलैंड के बाज़ार में लेके जाएं तो वो आपको एक्सचेंज नहीं करके देंगे, आपको पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, फिर आपको वो बात मिलेंगे उस डॉलर के। ठीक है, क्योंकि डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है, पूरी दुनिया में कहीं भी चेंज हो जाती है। और जो दूसरी करेंसी यहाँ पर चेंज होती है वो है जी इंडिया की करेंसी, क्योंकि थाईलैंड में ना बहुत सारे लोग इंडिया के यहाँ आके उन्होंने अपने बिजनेसेस वगैरह शुरू किए हुए हैं, वो यहाँ के मुस्तकिल रेजिडेंट हैं, वो यहाँ रहते हैं और अपना कारोबार वगैरह करते हैं। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे क्योंकि ये बुद्ध मत जो इनका रिलीजन है वो बुद्ध मत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हलाल फूड लेने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर बहुत सारे इंडिया के लोग थाईलैंड में इतने ही ज़्यादा हैं जितने कराची में पठान हैं। ठीक है, मतलब हर आपको एक शॉप की लाइन में 4-5 जो शॉप्स हैं वो इंडिया की मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या वजह है कि इनका जो करेंसी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान की करेंसी इतनी ज़्यादा वीक है। ठीक है, और जो एक बात है ना वो तकरीबन जो $1 है वो तकरीबन 36-35 बात के इक्वल है। $1 कि अगर आपके पास $1 है ना तो आपको 36 बात उसके मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का $1 है वो 230 235 के दरमियान और ब्लैक में वो 240-50 का भी बाज़ दफ़ा मिल जाता है, लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी सबसे ज़्यादा आमदनी है ना वो टूरिज़म से है। ठीक है, यहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ आके इस कंट्री के शहर देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बीचेस हैं और यहाँ का थाई का जो कपड़ा है, जो गारमेंट्स है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होती हैं। ठीक है, लेकिन लोग जो आते हैं टूर वो यहाँ पर यहाँ मुख्तलिफ़ सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। तो जो थाई की गवर्नमेंट है ना वो आपको डॉलर की परमिशन जितने मर्ज़ी आप लेके आएँ इधर, ठीक है, वो इसकी परमिशन देती है। ठीक है, यहाँ आप इमिग्रेशन पे आके जब वो अपनी करेंसी एक्सचेंज कर लें तो आपको वो भाग मिल जाते हैं। तो इनका जो मेन जो डिपेंडेंस है ना डॉलर के ऊपर वो टूरिस्ट से है। ठीक है, वो टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं वो डॉलर लेके आते हैं, वो उसके एक्सचेंज होते हैं। तो मेन डिपेंडेंट इनका डॉलर पर तो हज़ारों तकरीबन हम पाकिस्तान से भी कोई 60-70 लोग डॉक्टर्स जो है वो गए हुए थे। ठीक है, और भी मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं। एक तो रिपोर्ट ये आई है कि एक दिन में 50 से 60 हज़ार टूरिस्ट इस कंट्री में आते हैं देखने के लिए इसको। ठीक है, तो हर अगर एवरेज बंदा भी 100 या $500 लेके आए तो देखें बात कहाँ तक पहुँच जाती, कितने डॉलर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसको बड़ा स्टेबल रखा हुआ है इसको। दूसरे नंबर पे ठीक है, तो टूरिस्ट से फिर इनकी ये जो बाकी गारमेंट्स वगैरह हैं, बाकी इंडस्ट्री है वो भी चलती हैं। ठीक है, और इस तरह ये ना इतनी मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग और ठीक है और अच्छी करेंसी कंसिडर होती है। ठीक है, पाकिस्तान में टूरिज़्म के भी उतने ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितने यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्योंकि एक सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, पूरी दुनिया में लोग नहीं आते। पाकिस्तान में जो कुछ ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वो इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि दुनिया में ऐसी कहीं मिसाल नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर लोगों को इतना ट्रेंड नहीं है क्योंकि एक तो लोग जहाँ के लोकल लोग हैं वो टूरिस्ट को बाज़ दफ़ा तंग कर देते हैं या उनके साथ कोई मसला हो जाता है, वो कहते हैं जी सिक्योरिटी इशू है, तो इस वजह से वहाँ पर टूरिज़्म इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना यहाँ थाईलैंड में है। ठीक है, तो पाकिस्तान के डॉलर का इन्हिसार या तो वो IMF पे होता है या वो बाहर के जो रिज़र्व्स हैं, फॉरेन रिज़र्व्स भेजते हैं, जो बाहर के लोग पाकिस्तान के लोग बाहर बैठे होते हैं, तो दूसरा इन्हिसार ये होता है। तो ये बड़ा एक इतना वीक है कि मतलब कि इतने ज़्यादा डॉलर नहीं होते, हमारी जो हमने इंटरनेशनली अपना लेन देन करना होता है उसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतर सकते।
तो इसके कामयाब होने का एक जो थाईलैंड का पॉइंट है वो ये है टूरिज़्म। और दूसरे नंबर पे जी ये जो लोग हैं ना ये बड़े होनेस्ट हैं और बड़े पंचुअल हैं, ठीक है। अगर आपने उन्होंने आपको कोई बात की है ना कि ये ऐसे है तो वो बिल्कुल वैसे ही होगी। फॉर एग्जांपल आपके ख़रीदारी में कोई बात है, वो कहेंगे जी ये मैं आपको इतने की दूंगी, आपको फ़लाँ दुकान से इतने की मिल जाएगी, तो वो वैसे ही होता है कि होनेस्टी है। दूसरे नंबर पे पंचुअलिटी है। अगर आप किसी ने आपको टाइम दे दिया है ना 7 बजे का, तो वो मतलब 7 बजे का मतलब 7 बजे ही है। जैसे हम जब थाईलैंड में आए थे तो हमारी जो वो कोऑर्डिनेटर थी वो निशा एक फ़ीमेल थी, वो हमें टाइम 5 बजे का देती, पूरे 5 बजे वो एग्जैक्ट होटल में आ जाती थी, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा हम तैयार ही नहीं हुए होते, हम तो आदी हुए पड़े उन चीज़ों के, 5 बजे का कोई बताए तो 8 बजे जाना है। तो तीसरा जो पॉइंट है पंक्चुअलिटी। चौथे नंबर पे जी ये जो है ना टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, मतलब कि जो टूरिस्ट आते हैं उनकी सिक्योरिटी और सारा जो इश्यूज़ हैं वो मुकम्मल फुल फ्लैश तरीके से मैनेज होती हैं चीज़ें, ताकि उन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। चौथे नंबर पे जी इन लोगों को ना छोटे छोटे कारोबार करने की आदत होती है, कि जैसे कि अगर किसी की घर कोई रोड या मेन हाईवे पे आता है तो वो अपने घर के बाहर थोड़ी सी टी शर्टें या पैंटें वगैरह ले आता है, वहाँ पर सेल करने लगता है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं उनको हेल्प आउट होती है। किसी की कोई गाड़ी है तो पिछली सीटें निकाल के वहाँ पर कोई शवारमा या कोई बर्गर वगैरह की शॉप लगा के रात को शाम को साइड बिजनेस के तौर पे वो करता है। तो इनको ये आदत होती है, तो इस ये भी इनको हेल्प आउट करती हैं कि ये अपनी कोई अर्निंग कर सके, ठीक है। कोई ना कोई हर बंदा कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार ज़रूर कर रहा है, शाम को करे, सुबह करे या फुल टाइम करे, जैसे भी करे, ठीक है। और लड़के और लड़की इक्वली तौर पे कर रहे हैं, दोनों ही बराबर के तौर पे अपना जो है ना वो रोल प्ले कर रहे हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए। मेरी मुलाकात ना एक बिजनेसमैन से हुई थी यहाँ पर, जिसका नाम यादे था। तो वो बताता था कि जब मैं छोटा होता था ना, तकरीबन कोई 10, 11, 12 साल का, मैं उस वक्त से ये कारोबार कर रहा हूँ कपड़े का, थाई की गारमेंट्स का। तो और अब मैं अब उसके इतनी ज़्यादा शॉप्स, इतना ज़्यादा बिज़नेस, कारखाने, गाड़ियाँ, इतना कुछ है। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी ये तरक्की का क्या राज़ है? कहता मैंने छोटे होते शुरू कर लेता था। मेन जो यहाँ पे मार्केट है, इंदिरा मार्केट से सस्ता लेके उसको शहर की पेरीफ्री या किसी और शहर में जाके बेच देता था, तो उससे मुझे इनकम हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई शॉर्ट्स, कोई ट्राउज़र वगैरह किसी मार्केट से उसने अगर 100 बात का ख़रीद लिया है, वो किसी दूसरे शहर में जाके वो 300 या 400 बात का बेच देता, तो पर ट्राउज़र उसको 200-300 रुपये बच जाते थे यहाँ के, ठीक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो इतना ज़्यादा अमीर आदमी बन गया, वो बिज़नेस की वजह से। ये तीनों चारों चीज़ें जो है ना हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में डेफिशिएंसी है इन सारी चीज़ों की, ठीक है। अगर सारी चीज़ों पे फोकस किया जाए तो हमारा मुल्क भी इस लेवल पे आ सकता है। इतनी ही उसमें भी वो पोटेंशियल है बढ़ने का आगे। जो एक बात पाकिस्तान की जो इस्लामिक कंट्री है उसकी अच्छी है, वो यहाँ पर मुझे नहीं मिली देखने के लिए, वो है जी हमारा जो फैमिली सिस्टम है। फैमिली में एक हेड होता है, वो बाकी सारे उसके अंडर होते हैं, वो खर्चा घर का वो सारों को जॉइंट रखता है, वो सारा मेंटेन रखता है। तो इस तरह ना एक फैमिली का जो एक निज़ाम है ना वो मेंटेन रहता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये चीज़ थाईलैंड में नहीं है। थाईलैंड में जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है फैमिली से। अब वालिदैन उसको कुछ नहीं कह सकते, कुछ अच्छा बुरा नहीं कह सकते, वो इंडिपेंडेंट है वालिदैन से। हर वो अच्छे बुरे फैसले का खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये फैमिली सिस्टम की कमर तोड़ने वाला है, ठीक है। वो यहाँ नहीं है, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। जो यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं हम उनको अडॉप्ट करके, पाकिस्तान में वो चीज़ अडॉप्ट करके हम भी उन डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं इन सारी चीज़ों से।